हरे कृष्णा। श्री वराह अवतार भगवान कृष्ण के अनंत अवतार है और उन अवतारों की जो महिमा है वो असीम है। वैसे ही विशेष कारणवश भगवान ने वराह अवतार भी लिया था। तो वराह अवतार की इस कथा को प्रारंभ करने से पहले हम वराह अवतार में जो भगवान असुर हिरण्याक्ष को मारते हैं और उनके बारे में, उनका जो जन्म कथा है, थोड़ा चर्चा करेंगे। तो ये जो हिरण्याक्ष है और हिरण्याक्ष के जो भाई है हिरण्यकशिपु, ये पहले भगवान के वैकुंठ लोक में जय और विजय हुआ करते थे। एक बार ब्रह्मा के चारों पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत, ये चारों कुमार वैकुंठ में प्रवेश करते हैं और बिना किसी बाधा के 6 द्वार अतिक्रमण कर जाते हैं। और जब 7वां द्वार वो अतिक्रमण करना चाहते हैं तो जय विजय जो द्वारपाल है भगवान के, वो उनको रोक लेते हैं। और जैसे ही द्वारपाल उनको रोक लेते हैं तो चारों कुमार क्रोधित होते हैं। हालांकि चारों कुमार ब्रह्मज्ञानी हैं और उसमें क्रोधित होने का कोई, वो लोग हमेशा शांत रहते हैं, क्रोधित नहीं होते हैं। लेकिन भगवान की ही इच्छा से ये सब होता है। और वो देखते हैं कि जय विजय भी देखते हैं कि अरे ये तो चारों कुमार बहुत छोटा बालक जैसे 4-5 साल के, और उन्होंने ना ही शरीर में कोई वस्त्र पहना था और बस निर्बाध रूप से वो अंदर प्रवेश करते जा रहे थे। तो जय विजय ने रोका तो चारों कुमार को सहज ही क्रोध आया और चारों कुमारों ने कहा कि अब वैकुंठ में जो भक्त है वो तो भगवान के साथ पूर्णतया जो है एक सम जैसे है, से भगवान के साथ एकदम कनेक्टेड है और उनमें कोई द्वैत भावना नहीं होता है। तो इन दोनों ने हमको रोका और इनमें द्वैत भावना आ गया है, तो इसलिए अब ये वैकुंठ में रहने योग्य नहीं है। द्वैत भावना जैसे ये अच्छा है, ये बुरा है, दिन रात, प्रेम नफरत, ये द्वैत भावना हमारे भौतिक लोक में है, आध्यात्मिक लोक में नहीं पाया जाता। तो इसलिए श्राप दिया कि जाओ आप लोग धरातल पर जन्म लो। तो ये वैकुंठ वासियों के लिए एक प्रकार से बहुत बड़ा पनिशमेंट है, क्योंकि भौतिक जगत जेल जैसा है। जैसे कोई साधारण व्यक्ति को बोले कि आपको जेल भेज दिया जाएगा तो कितना अनकंफर्टेबल लगेगा उनको, कि नहीं जाना, भयावह लगेगा। तो ऐसे ही जय विजय को जब पता चला, और जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं ये भी जानते हैं कि जो कुछ भी होता है वो भगवान की इच्छा से ही होता है, तो इसलिए उन्होंने तुरंत उनके चरणों पर गिर पड़े, क्षमा याचना किया और कहा कि यही प्रार्थना है कि भले ही हम धरातल पर जन्म ले, क्योंकि हमने अपराध किया है आपके चरण कमलों के प्रति, हमें क्षमा कीजिए, लेकिन फिर भी हम भगवान को भूले ना, ऐसी प्रार्थना किया। और तत्क्षण ही, क्योंकि भगवान नारायण सब कुछ जानते हैं क्या हो रहा है, वहां प्रकट हुए लक्ष्मी के साथ। एक्चुअली भगवान का जो चरण कमल है वो लक्ष्मी देवी चरण कमल की सेवा करती रहती है, पाद सेवनम। हालांकि भगवान तो लक्ष्मी देवी को अपने हृदय में स्थान देते हैं, लेकिन फिर भी लक्ष्मी देवी उनके चरण कमल की सेवा करती है, दबाती है। तो लक्ष्मी देवी बहुत सुंदर है, कोमल है। एक स्त्री जितनी कोमलांगिनी होती है उतना ही सुंदर माना जाता है, तो लक्ष्मी देवी से कोमलांगिनी भला कौन होगा। फिर भी जब भगवान के चरण कमल को दबाती है तो भगवान कहते हैं थोड़ा धीरे, थोड़ा धीरे। तो लक्ष्मी देवी मन ही मन सोचती है कि मेरा हाथ इतना कोमल है और मेरे हाथ से भी कोमल मेरे प्रभु का चरण है, पता नहीं वो असुरों से कैसे युद्ध करते होंगे।
क्योंकि जो इतना कोमल है युद्ध कैसे करते होंगे। तो भगवान नारायण लक्ष्मी के मन को जानते थे और तभी से प्रोजेक्ट शुरू हो गया और तभी से ये जो हुआ जय विजय को श्राप मिलना। तो भगवान जय विजय को कहते हैं कि हाँ, तो सबसे पहले तो वो चारों कुमारों से क्षमा चाहते हैं कि आपके प्रति इन लोगों ने अपराध किया और ये लोग मेरे सर्वेंट है, मेरे सेवक है। तो सेवक कुछ गलती करते हैं तो ये जो उनके स्वामी होते हैं उनका भी गलती माना जाता है। तो इसलिए क्षमा कर दीजिए, क्योंकि भगवान जो है, जो भगवान के भक्तों के प्रति अपराध कोई करते हैं वो सहन नहीं करते हैं। और दूसरी बात है, भगवान इससे आदर्श स्थापित करते हैं कि जो ब्राह्मण जन है, जो भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, ब्राह्मण का मतलब है जो आध्यात्मिक पथ पर है, भगवान की भक्ति पर है, तो वो सभी ब्राह्मण जो है पूजनीय है। भगवान कहते हैं कि मेरा जो चरण है वो मेरा चरण जो है वो उसका धुला हुआ पानी है गंगा जी, वो तीनों लोगों को पवित्र करती है। और मैं खुद जो है ब्राह्मणों के चरण धूलि अपने सर पर लगाता हूँ। तो फिर कौन ऐसा साहस करेगा कि ब्राह्मणों की पूजा नहीं करेंगे, सम्मान नहीं करेंगे और उनका अपमान करेंगे। तो भगवान कहते हैं कि आपने जो पनिशमेंट दिया है वो ठीक ही है और इसके लिए बहुत खेद है, दुख व्यक्त करता हूँ कि मेरे सेवकों ने आपका अपराध किया। तो जैसे ही चार कुमार भगवान को समक्ष देखते हैं, वो लोग अब तक ब्रह्मवादी थे, यानी निराकारवादी। निराकारवादी भी दो प्रकार के होते हैं, एक ब्रह्मवादी, एक मायावादी। जो ब्रह्मवादी है वो सोचते हैं कि भगवान ओरिजिनली निराकार है और कृष्ण रूप में या राम रूप में आकार लेकर आते हैं, पर फिर भी वो आध्यात्मिक शरीर ही होता है। लेकिन मायावादी सोचते हैं कि भगवान ओरिजिनली निराकार है और ये जो कृष्ण, राम या जो ऐसे भगवान अवतरित होते हैं वो जो 24 तत्व है, जैसे भौतिक तत्व से जैसे हमारा शरीर बना है उनका भी शरीर बना है। वो सोचते हैं कि वो शरीर माया के अधीन है, जबकि भगवान मायापति है। तो जो ब्रह्मवादी है उनका तो भक्त बनने का चांस होता है और ब्रह्मवादी जो है वो ब्रह्म ज्योति, जो कृष्ण के ही शरीर से निकला हुआ ज्योति है, उसमें प्रवेश करते हैं। लेकिन जो मायावादी है वो निश्चित रूप से नरक को जाते हैं, क्योंकि वो भगवान के प्रति महान अपराध करते हैं। लेकिन ब्रह्मवादी, जो फेमस ब्रह्मवादी है, प्रसिद्ध ब्रह्मवादी, ये चार कुमार, सुखदेव गोस्वामी या सार्वभौम भट्टाचार्य, ये सब लोग भक्त बन जाते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे चारों कुमारों ने जैसे ही भगवान का दिव्य दर्शन किया तो उन्होंने कहा कि प्रभु, पहले तो सबसे पहले प्रणाम किया, और जैसे ही प्रणाम किया भगवान के चरणों में क्या चढ़ाया जाता है? तुलसी पत्र। तो तुलसी पत्र का जो सुगंध है उनकी नासिकाओं में प्रवेश किया, और जैसे ही नासिकाओं में प्रवेश किया वो लोग ब्रह्मवादी यानी निराकारवादी से साकारवादी बन गए। वो भगवान के ओरिजिनल जो है वो जान पाए कि भगवान साकार पर्सनैलिटी है, एक पर्सन है, निराकार नहीं है। निराकार जो लोग मानते हैं वो ब्रह्म ज्योति तो भगवान के ही शरीर से निकला हुआ ज्योति है। तो फिर तुरंत उन लोगों ने भगवान का गुणानुकीर्तन करना शुरू किया और कहा कि हमारे पिता ब्रह्मा ने जैसे आपके रूपों का वर्णन किया था आप वैसे ही है, और हम तो आपको नहीं समझ सकते हैं कि आपके मन में क्या योजनाएं हैं, लेकिन फिर भी हमें भी क्रोधित नहीं होना चाहिए था। लेकिन फिर भी अगर आप जय विजय को जो पनिशमेंट देना चाहते हैं या हमको भी जो पनिशमेंट देना चाहते हैं, हम उसको स्वीकार करते हैं। और आप जो ब्राह्मणों को इतना आदर देते हैं, वे पूरे समस्त ब्रह्मांडों के लोगों को ये प्रशिक्षित करने के लिए कि भगवान के भक्तों की किस प्रकार से सम्मान करना चाहिए। भगवान बिल्कुल सहन नहीं करते उनके भक्तों के प्रति अपराध। जैसे एक माता होती है और माता बिल्कुल सहन नहीं करते अपने बच्चों के प्रति अपराध, तो भगवान भी ऐसे ही है। तो फिर जय विजय को भगवान कहते हैं। फिर चारों कुमार भगवान से दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं, फिर प्रस्थान भी करते हैं। तो फिर जय विजय को भगवान कहते हैं कि मैं चाहता तो इन ब्राह्मणों का श्राप जो है मैं इसको
खत्म भी कर सकता हूँ। आपको ये श्राप लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग जाओ, क्योंकि भगवान जो है कई बार जो लीला करते हैं, युद्ध वीर रस प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपने भक्तों के साथ ही तो करेंगे ना। भगवान का पोजीशन इतना दिव्य है, तो ऐसे किसी के साथ तो नहीं करेंगे, उनके भक्तों के साथ करेंगे। तो भगवान का ही योजना थी, उनके भक्त के साथ ही भगवान युद्ध करना चाहते हैं। और युद्ध करने हेतु तो कई बार जो है युद्ध रस होता है, उसका भी एक वीर रस, जैसे कि भीष्म पितामह वीर रस में भगवान की सेवा करते हैं, तो धरातल पर भगवान अवतरित होते हैं। तो जय विजय को कहा कि ऐसे तो कई जन्म लेना पड़ता, तुम्हें 7 जन्म लेना पड़ता धरातल में, लेकिन असुर कुल में जन्म लोगे और क्रोधवश मेरा हर समय स्मरण करोगे, और इस प्रकार जो है 3 जन्म में ही तुम लोग वैकुंठ वापस आ जाओगे। तो इस प्रकार भगवान की कृपा से वो लोग हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु पहले जन्म में, दूसरे जन्म में रावण, कुंभकर्ण, और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्म लेते हैं, फिर वैकुंठ वापस जाते हैं। तो यहाँ क्या होता है, इधर धरातल पर कश्यप मुनि की जो पत्नी है दीति, वो संभोग की इच्छा से पूरी तरह व्यग्र हो उठी है। हालांकि अभी अभी सूर्यास्त हुआ है और अभी विष्णु यज्ञ करके कर रहे हैं कश्यप मुनि, लेकिन अभी कर ही यज्ञ में अभी आहुति डाला है, और इस प्रकार उस समय में दीति जो है व्यग्र हो उठती है संभोग की इच्छा से, और कश्यप मुनि से प्रार्थना करने लगती है कि जो है मुझे पुत्र चाहिए आपसे। तो एक कश्यप मुनि उनसे बोलते हैं कि आप मेरी बहुत अच्छी पत्नी हो और आपकी इच्छा मैं जरूर पूर्ण करूंगा, लेकिन ये समय सही नहीं है। ये समय में भगवान शिव अपने नंदी पे बैठ कर निकलते हैं और अपने गणों के साथ निकलते हैं, और जो असमय में संभोग करते हैं उनके गर्भ में उनके गणों को स्थापित करते हैं, यानी आसुरिक वैसे बच्चा पैदा होगा। तो इसलिए ये समय सही नहीं है, तो सही समय पे हम करते हैं, संध्या काल बीत जाने दो। लेकिन दीति इतना व्यग्र हो उठी थी कि उन्होंने अपने पति का जो है वस्त्र पकड़ लिया और प्रैक्टिकली जो है उनको एक प्रकार से फोर्स किया। तो फिर कश्यप और दीति का संग हुआ, और जिससे कश्यप मुनि ने बाद में जब उनका जो संभोग की तीव्र इच्छा है वो खत्म हो गया, तो दीति बहुत लज्जित होकर मुंह नीचे करती हुई कश्यप मुनि से कहते हैं कि कहीं भगवान शिव मुझसे नाराज तो नहीं है, मैं कैसे मैंने भगवान शिव का अनादर कर दिया असमय में संग करके, तो मैं कैसे इसका प्रतिकार कर सकती हूँ। तो भगवान शिव के प्रति उनके हृदय में जो है श्रद्धा थी। तो कश्यप मुनि कहते हैं कि आपने जो भी असमय में किया वो तो ठीक नहीं था, और इसीलिए जो है आपके गर्भ में 2 असुर स्थापित हो गए हैं, और वो दोनों असुर जो है इतना तहलका मचा देंगे, देवताओं के लिए भी कष्ट का कारण बनेंगे, और ये दोनों ही असुर जो है ब्रह्मांड के लिए जो है तकलीफदायक होगा। तो ये सुनकर तो दीति को दुख होता है, लेकिन जब वो सुनती है कश्यप मुनि कहते हैं पर इन दोनों को मारने के लिए भगवान अलग अलग अवतार लेकर आएंगे, जैसे हिरण्याक्ष को मारने के लिए बड़ा अवतार, हिरण्यकशिपु को मारने के लिए नरसिंह अवतार, तो मारने के लिए आएंगे। तो दीति बहुत प्रसन्न हो गई कि बहुत जैसे उनको रिलीफ मिला। दीति ने सोचा कि अच्छा भगवान की कृपा है कि ये अच्छा है कि मेरे जो पुत्रगण हैं वो ब्राह्मणों के श्राप से नहीं मरेंगे, बल्कि भगवान के हाथों से मरेंगे और उनका उद्धार हो जाएगा। तो आप देखिए कि दीति कोई साधारण स्त्री तो नहीं थी, साध्वी स्त्री थी, और कश्यप जो उनकी पति के प्रति बहुत डिवोटेड थी वो। तो इस प्रकार से वो जैसे ही गर्भ में उनको पता चला कि बहुत बड़े असुर है, तो उन्होंने 100 साल तक गर्भ को जो है बाहर नहीं आने दिया गर्भ से। 100 वर्षों तक असुरों को धारण करके रखा अपने गर्भ में। और जो उसी समय कश्यप मुनि ने ये भी बताया था, क्योंकि आपका मेरे प्रति बहुत श्रद्धा की भावना है, आदर की भावना है, और भगवान शिव के प्रति आपका बहुत आदर की भावना है, तो इसीलिए आपके जो एक नाती है, पोता है आपका, वो जन्म लेगा। प्रहलाद के बारे में बोल रहे हैं, जो भगवान के अनन्य भक्त होगा, और उनका
सारे लोक के वासी उनका गुणगान करेंगे। तो ये सुनकर अदिति और भी प्रसन्न चित्त हो उठी। तो इसके बाद अदिति ने 100 वर्ष तक तो रखा गर्भ में, फिर भी अंधकार छाने लगा था ब्रह्मांड में। तो देवता लोग जो है बहुत आश्चर्यचकित होकर, भयभीत होकर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। तो ब्रह्मा जी पूरा कथा कहकर सुनाते हैं। तो जब ब्रह्मा जी कहते हैं तो फिर इनको थोड़ा डर कम होता है कि अच्छा भगवान अवतरित होंगे और इनका संहार करेंगे। इस तरह से वो लोग चले जाते हैं। और जब अदिति संतानों को जन्म देती है तो उस समय तो हर जगह जो है अशुभ चीजों की दिखाई देने लगते हैं। पहाड़ कंपायमान हो रहे हैं और जो है जैसे गिद्धड़ आग की वॉमिटिंग कर रहे हैं और चिल्ला रहे हैं और हर तरह से ऐसे समुद्र के पानी भी बहुत ऊंचा ऊंचा उठ रहे हैं। अशुभ ही सब दिखाई दे रहे थे और प्राकृतिक विपत्तियां दिखाई दे रही थी हर जगह। तो खासकर जैसे कलयुग में बहुत सारे ऐसे प्राकृतिक विपत्तियां दिखाई देती है, विपत्तियां, क्योंकि कलयुग में बहुत सारे, इसका ये भी कारण है कि जब आसुरिक व्यक्ति जन्म लेते हैं तो प्राकृतिक विपदा होती रहती है। तो कलयुग में धीरे धीरे और बढ़ जाएगी। तो उस समय भी ऐसा हुआ था हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के जन्म के समय। तो कश्यप मुनि ने जो बच्चा पहले जन्मा था, हिरण्याक्ष पहले जन्मा। तो जुड़वा बच्चा जब होता है, जब पहले जन्म लेता है, वो एक्चुअली गर्भ में बाद में स्थापित होता है और हिरण्यकशिपु बाद में निकला। तो हिरण्यकशिपु एक्चुअली पहला बच्चा होता है, क्योंकि गर्भ में, माता के गर्भ में पहले स्थापित होते हैं, जो बाद में निकलते हैं जुड़वा संतान में। तो इसलिए हिरण्यकशिपु को बड़ा और हिरण्याक्ष छोटा माना गया। तो फिर हिरण्यकशिपु भी ब्रह्मा का बहुत बड़ा तपस्या करके बहुत शक्तिशाली हो गए और हिरण्याक्ष भी। तो हिरण्याक्ष अपने भाई को प्रसन्न करने के लिए जो है भ्रमण पर निकले हर जगह, जैसे विजय प्राप्त करने के लिए। क्योंकि जब बहुत बल होता है ना तो आसुरिक लोगों को बहुत खुजली होती है कि उसका बल का प्रयोग करें, लेकिन बहुत बल होता है तो भक्त लोग उस बल को सहन करते हुए शांति बनाए रखते हैं और उस बल का उपयोग निर्बलों की रक्षा के लिए करते हैं। जैसे भगवान राम जी है या बड़े बड़े महाराज, जनक महाराज, युधिष्ठिर महाराज, अम्बरीश महाराज, अर्जुन इत्यादि। लेकिन इनको बहुत आसुरिक है। तो फिर वो समुद्र में बाजू से मारना, उससे जलचर लोगों को कितना प्रॉब्लम होती है। तो मारना, स्वर्ग तक जाना इंद्र से लड़ने के लिए, किसी से भी लड़ने के लिए। तो हिरण्याक्ष को देखकर ही तो छुप जाते थे, जैसे गरुड़ को देखकर सांप छुप जाते, तो देवता छुप जाते हैं, क्योंकि मालूम है ये लोग बहुत शक्तिशाली बन चुके हैं। और फिर बाद में वो जाते हैं, जल में प्रवेश करते हैं और जल में जो है वरुण देवता का साम्राज्य है। तो वहां पे जाते हैं वरुण देवता को ढूंढते हुए। और जब वरुण देवता के पास वो जाते हैं तो ऐसे उपहास पूर्वक उनके चरण पकड़कर कृपया मुझे युद्ध की भिक्षा दीजिए, ऐसे मजाक उड़ाते हैं। तो वरुण देवता को क्रोध तो आता है, लेकिन फिर भी क्रोध को पी जाते हैं और कहते हैं कि अब तो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, इसीलिए मैं युद्ध से दूर रहता हूँ। तो आपको अगर युद्ध करना है तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु से युद्ध कीजिए। और लेकिन उनसे आप युद्ध करोगे तो आपके वैसे जो बल आपको बल का प्रयोग करना है उसको आप तुष्टि मिल जाएगा, लेकिन आप मारे जाओगे और सियार, कुत्ते, गिद्ध इत्यादि का भोजन बनोगे। पर आसुरिक लोग कहाँ इन पर ध्यान देते, वो अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं। तो फिर वो नारद मुनि से पता करते हैं कि कहाँ है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु। तो नारद मुनि उनको बोलते हैं कि वो जो है अभी वराह अवतार में जल के अंदर है। तो इसमें वराह अवतार जो होता है भगवान का, तो एक्चुअली उस समय जो है पृथ्वी जलमग्न हो जाती है, जल के अंदर पृथ्वी जल के अंदर रहते हैं। तो क्योंकि उस समय जल से निकाले कैसे, तो इसलिए ब्रह्मा आदि अन्य अन्य जो लोग हैं वो लोग विचार विमर्श कर ही रहे थे, मनु सहित सब लोग, कि कैसे जलमग्न पृथ्वी को निकालें। तो इस पर सोच ही रहे थे कि ब्रह्मा की नथुनों से, नाक से एक अंगूठे की ऊपरी भाग जितनी बस बड़ा एक सुकर रूप में भगवान वराह अवतार, ऐसे अवतार हुआ। और जैसे जैसे वो बढ़ने लगे और विशाल काय बन गए तुरंत ही। तो बाद में ब्रह्मा आदि सब लोग ये तर्क करने लगे कि ये कौन है, अभी तो इतना अंगूठे से भी कम छोटा था और अभी इतना विशाल हो गए, कहीं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तो नहीं है। तो इस तरह से वो लोग तर्क वितर्क कर रहे थे।
तो तभी भगवान जो है अपना विशालकाय जो है दिव्य रूप, जो भगवान शुक्र रूप में आए थे, और दिव्य रूप को लेते हुए जो है, जैसे शुक्र लोग सूंघ कर चीज़ों को पता करते हैं, तो सूंघ सूंघ कर वो पता चल गया उनको कि पृथ्वी कहाँ जलमग्न है। तो वो गर्भोदक समुद्र के जो है एकदम अंदर चले जाते हैं, और वहाँ पे भगवान का जो है भगवान को पृथ्वी जलमग्न मिलती है। तो गर्भोदक सागर के पेंडी में वो पाया गया पृथ्वी देवी, और फिर वो अपने दाढ़ों में पृथ्वी को जल से निकाला, और जल में तैरता हुआ जब जल से ऐसे निकाला दाढ़ों में, तो उस समय क्या हुआ एक्चुअली, उसी समय नारद मुनि से पता करके हिरण्यक्ष जो है जल के अंदर प्रवेश करते हैं, लड़ना है ना उनको किसी वीर से। तो फिर देखते हैं भगवान जो है पृथ्वी को लेकर निकल रहे हैं, तो वो भगवान पर हंसते हैं, अरे ये कैसा रूप है, ये कैसा पशु है, ऐसे पशु करके हंसते हैं। और फिर जब देखा कि ऐसे हिरण्याक्ष ललकार रहे हैं भगवान को, तो भगवान वराह देव ने जो पृथ्वी को उठाया था, तो उन्होंने जल में ही तैरा दिया पृथ्वी को। भगवान की अचिंत शक्ति से भगवान कहीं भी ग्रह नक्षत्रों को भी तैरा सकते हैं। फिर उन्होंने हिरण्याक्ष के साथ युद्ध शुरू किया, और भगवान के साथ जब युद्ध कर रहे थे हिरण्याक्ष, जैसे ऐसा लग रहा था जैसे भगवान बस प्ले कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, और हिरण्याक्ष अपने गदा से भगवान को मार रहे थे, और भगवान ने गदा को ऐसे पकड़ लिया जैसे गरुड़ देवता सांप को पकड़ लेते हैं बड़े आसानी से। फिर गदा वापस भी दे रहे भगवान, बार बार वापस भी दे रहे हैं, तो हिरण्याक्ष को बहुत संकोच हो रहा था वापस लेने में, वो वीर था। तो फिर बाद में उन्होंने त्रिशूल फेंका भगवान पर, तो भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र से त्रिशूल को चूर चूर कर दिया। फिर अपने बाजुओं से भगवान को कसना चाहा, फिर जब कसना चाहा तो भगवान बाहर दिखने लगे। तो बहुत आश्चर्य हुआ कि मैं तो अपने बाजुओं में भगवान कसना चाह रहा था इस शुक्र रूप को, और ये जो है बाहर हो गए। तो इस तरह से, और फिर माया की सृष्टि किया, तो भगवान ने माया को भी चूर चूर कर दिया, और फिर उन्होंने मुष्टिक से भगवान को मारने लग गए। फिर भगवान ने उनके कनपति में एक जोर से थप्पड़ मारा, और उनकी आंखें बाहर निकल गई, हाथ पैर टूट गए, और वृक्ष के भांति जो है गिरकर मर गए। तो भला ऐसा कभी होता है कि एक थप्पड़ से किसी के साथ ऐसा हो? लेकिन हम देखते हैं कि जो एक थप्पड़ से, ना सुदर्शन चक्र से ना किसी अस्त्र से वराह देव ने हिरण्याक्ष को मारा, बस एक थप्पड़ से ही वो मर गया। मतलब वो थप्पड़ ही जरूरत था। अब तक तो भगवान जो है जैसे खेल रहे थे, आनंद ले रहे थे वीर रस का। तो उसके बाद जो है पृथ्वी को सफेद टेढ़े दांतों के किनारे पर अटका लिया, और उनके शरीर का जो वर्ण है वो पूर्णतया ब्लू, जैसे नीलाभ हो गया। और तब ब्रह्मा आदि ऋषि ने समझ कर कि यही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है जो हिरण्याक्ष का वध करने के लिए आए हैं, और पृथ्वी का उद्धार करने के लिए सादर नमस्कार किया, भगवान का गुणगान किया। और वराह अवतार के संस्पर्श से पृथ्वी और वराह अवतार से उनका एक पुत्र भी, नरका नामक उनका एक पुत्र भी उत्पत्ति हुआ। और बाद में गलत संगति के कारण, बान असुर के संगति के कारण वो नरकासुर नाम से भी जाना गया, जो 16,100 राजकुमारियों को चुरा लिया था। और बाद में भगवान कृष्ण ने ही सत्यभामा के साथ जाकर उनका संहार किया था, और 16,100 राजकुमारियों से विवाह भी किया था उन लोगों की इच्छा पर। तो ये नरका उत्पन्न होते हैं वराह अवतार और पृथ्वी के स्पर्श से। और बाद में जो है जब स्तुति करते हैं ब्रह्मा, तो बताते हैं कि आप जब पृथ्वी को ऐसे धारण किए हुए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कोई हाथी क्रुद्ध होते हुए जल से निकले हुए कोई कमल, सुंदर जैसे कोई एक कमलिनी हो पत्तियों से युक्त, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो ये जो वराह अवतार है, उसके बाद जो है भगवान अपने लोक को चले जाते हैं, उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है। पृथ्वी जो उनकी पत्नी है एक्चुअली, पृथ्वी, यमुना, लक्ष्मी देवी, और ये सब जो है भगवान की पत्नियां हैं। तो भगवान पृथ्वी पर जब भी बोझिल होता है, कुछ भी भार होता है असुरों का, तो भी भगवान अवतरित होते हैं। इसलिए तो पृथ्वी को जल से निकाल कर अपने जगह पर स्थित किया, और साथ ही साथ फिर भगवान अपने धाम को चले गए।
और इस प्रकार ये वराह अवतार हुआ। और यदि कोई व्यक्ति भगवान वराह के इस कथा को श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक श्रवण करता है या किसी को सुनाता भी है, तो उनके हृदय में स्थित भगवान उनसे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।